लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पर लॉग की जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके पहले हम इसे स्टार्ट करें, इसके पहले हम लोग कुछ लॉग का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग यूज कहाँ करते हैं, पहले इसे जान लेते हैं, फिर कुछ लॉग के फार्मूले, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें उस फंक्शन में काम देता है जहाँ पर कई सारे फंक्शन या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या फंक्शन टू द पावर फंक्शन दिया गया हो, या ऐसा कुछ हो जहाँ ज़्यादा इरेशनलिटी हो, जहाँ हमें ट्रबल फील हो, मतलब इरेशनलिटी जैसा हो, तो वहाँ पर हम लोग लॉग लेते हैं। जैसे मान लीजिए, या तो हमारे फॉर्मेट कुछ ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए ये कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, ऐसे कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पर लॉग लेने से जो है हमें प्रॉफिट हो सकता है। या हमें कुछ ऐसा दिया हो और हमसे डिफरेंशिएशन की बात करें जिसमें फंक्शन का पावर फंक्शन दिया हो, ऐसे समय पर भी हमें लॉग जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। या ऐसा भी कहीं अगर दिया हो कि फंक्शन पावर में जो भी हो बहुत सारे इरेडिकल्स हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि पावर्स लगे हो या बहुत ज़्यादा ट्रबल फील हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। लॉग करता क्या है, पावर वगैरह को या प्रोडक्ट को जो है सम में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और फंक्शन पावर फंक्शन दिया गया है, तो आप जैसे ही लॉग लेंगे जो है फंक्शन हमारा जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि लॉग करता क्या है, जो भी पावर होते हैं उसको आगे लिख चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लें लॉग का। इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू अगर प्रोडक्ट में है, जैसे log ऑफ m इंटू n दिया गया है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, जो कि बहुत काम देने वाला है हमें डिफरेंशिएशन में। मान लीजिए अगर यही log ऑफ m टू द पावर n दिया हो, तो पावर क्या होता है, आगे आ जाता है। ठीक है, पावर हमेशा क्या होता है, आगे आ जाता है। या और भी हमारे फार्मूले हैं, जैसे log ऑफ m अपान n है, मीन्स कोई फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में है और कोशिएंट रूल लगाने में हमको डिफिकल्टी फील हो रही है, क्योंकि मान लीजिए न्यूमरेटर का फंक्शन या डिनोमिनेटर में दिए हुए फंक्शन कुछ रेडिकल्स फॉर्म में हो सकते हैं जो ट्रबल फील करा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप लॉग लेंगे तो क्या होते हैं, इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं और आप उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इतने फार्मूले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक है जिसमें से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मेट हम लोग देखेंगे टाइप फर्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए अगर हमें दिया है y इक्वस टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स और हमें इसका डिफरेंशिएशन कह रहे हैं फाइंड करके बताओ x के रिस्पेक्ट में, मीन्स पूछ रहे हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सर कि फंक्शन का पावर फंक्शन दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लॉग ले लेते हैं तो हमको पता है कि m टू द पावर n है, तो लॉग लेते ही पावर आगे आ जाता है। तो कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं उनमें हम जो भी फार्मूले पढ़े हुए हैं तो उनमें हमें कहीं ऐसा नहीं दिखा है कि फंक्शन का पावर फंक्शन दिया हो तो एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ए हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसमें लॉग लेंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम अपने स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके इनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करोगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। जैसे ही आप लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, अब लॉग लोगे किस बेस पे लोगे सर, बेस ई पर लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। ठीक है, बोथ साइड लॉग, ओके, समझ रहे हो ना, नेचुरल लॉग लेंगे। तो जैसे आप दोनों साइड लॉग लेंगे, ये लॉग वाई हो जाएगा, यहाँ लॉग ऑफ फंक्शन टू द पावर जी एक्स। सर हमको पता है पावर आगे आ जाता है, लॉग ऑफ वाई इक्वस टू जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अब सर हमको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ऐसा लग रहा है सर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए हैं, तो लगा दो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि भाई किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, दूसरे को छोड़ देना। अब जिसको छोड़े हो उसको डिफरेंशिएट करना,
फिर जिसका डिफरेंशिएशन किए थे उसे छोड़ देना। तो कहने का मतलब क्या है कि सर हम इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। द डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि सर प्रोडक्ट रूल में किसी एक फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी बच्चे को क्या करते हैं बाहर रखते हैं, ठीक। फिर हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब जिसका डेरिवेटिव किए हो उसको छोड़ दो, ठीक। अब जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया उसको करो, ठीक है। मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके। बस अब यहाँ पर सर इसका डेरिवेटिव कैसे करें, यहाँ तो सर इसके अंदर y है और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले भैया आप ये चेक कर लेना अंदर y है, ठीक है, लेकिन क्या y x पर डिपेंडेंट है? हाँ सर x पर डिपेंडेंट है। तो आप ये मत कह देना कि सर y जो है y दिया हुआ है नीचे हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। नहीं, वो जो भी वहाँ दिया गया अगर वो आपके जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो अगर वो उस पर डिपेंड कर रहा है कभी 0 नहीं होगा। तो क्या होगा सर, चेन रूल लगा दीजिए। क्या करोगे सर, इसके अंदर हमको पता है सर कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो यहाँ है अगर वही यहाँ है सर तो ये हो जाता है 1/x, ओके। तो सिंपल सी बात है सर, अगर यहाँ y है नीचे भी y आ जाता तो हम इसका डेरिवेटिव 1/y कर देते। तो क्या करेंगे सर, तो dy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ log y। कहने का मतलब जो भी इसके अंदर है पहले उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू, अब इसको नीचे ले गए तो एक बार ऊपर भी कर देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, फंक्शन हमारा बैलेंस रहे। अब इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा हमको उससे नहीं मतलब है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, ये आ गया जी डैश एक्स, और ये क्या आ गया सर, ये जी एक्स, और ये हो गया 1/f(x), ओके, इनटू एफ डैश एक्स। सर कैसे हुआ ये, सर यहाँ चैन रूल लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अच्छा, तो आपने जो है y को उधर भेज देना है। y है क्या सर, y ये पूरा लिखा गया है यानी fx पावर gx, और ब्रैकेट में ये जो भी है लिख देना। तो सर ये पूरा प्रोसेस है जो है हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं और इनको समझते हैं, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना, चुटकियों में ये समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन है x कह रहा है कि डिफरेंशिएट x पावर साइन x, जहां पर इन्होंने फंक्शन को डिफाइन किया है बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो आइए इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आप हमें बताइए क्या ये जो फंक्शन दिए हुए हैं ये सर फंक्शन का पावर फंक्शन है? हाँ सर। अगर हम देखें तो f(x = x) भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है लेकिन फंक्शन है, ठीक है। उसका पावर साइन x दिए हैं, ठीक है। तो सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो सिंपल सा है भाई। अब कोई ये मत करना सर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n क्या होता है, सॉरी x क्या होता है, सर पावर आगे आ जाता है, पावर में से कम करते हैं। लेकिन ध्यान देना जो x पावर में दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट नहीं, ये फंक्शन है। कोई ये मत कर देना साइन x आगे आ जाएगा x टू द पावर साइन x -1, ऐसा नहीं। फंक्शन पावर फंक्शन, ओके। तो आप क्या करिए, इसको आसान बनाने के लिए दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉग। जब भी हमें फंक्शन का पावर फंक्शन दिया हो, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ओके। नाउ टेकिंग बोथ साइड लॉग, आप जैसे दोनों साइड लॉग लेंगे, और ये कैसा लॉग है सर, नेचुरल लॉग है भाई, बेस c पर बात करेंगे, यानी लॉग ऑफ f(x) इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर साइन x। अब आपको पता है कि लॉग के अंदर जो भी पावर में रहता है आगे आ जाता है, ठीक है। ये सर हो गया लॉग ऑफ f(x) और ये हो गया साइन x
इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड एक्स, क्योंकि अब ये हमारे दो प्रोडक्ट टाइप के फंक्शन हो गए, एक साइन एक्स एक लॉग एक्स। आप लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, लिखिए क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आप दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सर ये दो दो फंक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और यहाँ क्या होगा सर, ये कंपोजिट फंक्शन है सर, कंपोजिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, तो चेन रूल क्या होता है सर, हम बाहर वाले फंक्शन को देखते हैं, इसके अंदर जो भी फंक्शन होता है पहले उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स इनटू, अब जो इसके अंदर फंक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन होगा तो उसके अंदर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, किसी चाहे जितने फंक्शन प्रोडक्ट में हो, आप ध्यान देना, किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बाकी को बाहर रखो, फिर आपने जिसको डिफरेंशिएट किया प्लस लगा के उसको छोड़ देना। अब बचे हुए फंक्शन में से किसी एक को डिफरेंशिएट करना, बाकी सबको बाहर रखना, ऐसे कंटिन्यूसली चलना। यहाँ हो जाएगा सर कि लॉग ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस, फिर अब साइन का डेरिवेटिव हो गया, साइन बाहर रहेगा, लॉग का डेरिवेटिव होगा। अब जैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे, आप यहाँ से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर जो है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 अपान जो भी लॉग के अंदर है, यानी 1 अपान एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको वैसे ही रहने दो, इक्वस टू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सर कॉस एक्स होता है, ओके, प्लस लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सर 1 अपान एक्स होता है। ठीक है, यानी साइन ऑफ एक्स इंटू 1 अपान एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स उधर चला जाएगा, यहाँ बचेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया एफ एक्स ब्रैकेट में लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान एक्स। ठीक, एफ एक्स के प्लेस पे जो भी फंक्शन दिया था उसे उठा कर रख दो, एक्स पावर साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये हमारा क्या हो गया, हमारे फंक्शन एफ एक्स मीन्स एक्स टू द पावर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, ये एक्सरसाइज 5.5 का आपको ये जो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, पहले का थर्ड है, दिया है लॉग ऑफ एक्स टू द पावर कॉस एक्स और हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप इसे एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए या वाई इक्वल टू मान लीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहला काम है, आप इसे लेट कर लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ओके, फिर दोनों साइड लॉग ले लीजिए क्योंकि फंक्शन पावर फंक्शन है। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स पावर कॉस एक्स। ये क्या हो गया, लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो पावर आगे आ जाएगा। सर जी ये आ गया कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, आप दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि अब पावर हट गया है। ओके, सर इसका क्या होगा, चेन रूल होगा, जब भी ये सर है तो आप क्या लिखोगे, 1 बाई एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक सर, यहाँ क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे को बाहर रखो। चलो हम इसी को बाहर रख देते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस, अब अगली बार इनको बाहर रखेंगे, ओके। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए,
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए सर, यहाँ कैसे होगा सर, ये चेन रूल लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, इस बाहर वाले फंक्शन को पकड़ के पहले इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे। यानी सर चेन रूल में क्या होता है, हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को देखते हैं, उसके अंदर जो भी होता है उसी के रिस्पेक्ट में इनटू, अब उसके अंदर जो फंक्शन है उसको देखेंगे, अब उस फंक्शन के अंदर जो भी है उसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक, प्लस अब यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ पर cos x है तो उसका डेरिवेटिव आपको पहले से ही पता है कि सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ओके, तो आइए इनको यहाँ लिखते हैं, तो 1/f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए log के अंदर जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तो 1 जो भी log के अंदर है, तो log x है तो 1 log x हो जाएगा, cos x अपॉन log x इंटू log x के अंदर जो भी है उसी के रिस्पेक्ट में, तो log के अंदर जो भी है 1/that वैल्यू, प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया है माइनस cos x। fx को आप राइट हैंड साइड भेज दीजिए, तो डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, fx ब्रैकेट में cos x अपॉन x log x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस log ऑफ x, log ऑफ log x इंटू cos x। fx की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ fx, सर जी log का पावर cos x ब्रैकेट में cos x अपॉन x log x माइनस log ऑफ log x इंटू cos x। ओके, तो ये हमारा fx मतलब log और cos x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ओके, टाइप 2 क्या होगा, मान लीजिए टाइप 2, इसमें हमको इस तरीके से दिया होगा कि y इक्वल्स टू fx पावर gx प्लस hx पावर kx, ऐसे मान लो zx पावर कुछ भी wx। कहने का मतलब ये है कि अब कई सारे फंक्शन पावर फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन आइडिया सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में दिए रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सर ऐसे सिचुएशन में हम एक एक फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और उसके बाद उनको लाके यहाँ पर पुट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिएगा, आप जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ डेरिवेटिव साइन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन पावर में हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन पावर में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव, ये जो साइन है सबके साथ लग जाएगा। ये सिंपल से ये कह रहा है कि आप एक एक फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करिए और सबकी वैल्यू लाके यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपका ये पूरे फंक्शन का जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपको ऐसे करना है। कहने का मतलब ये है कि अब आपको जब ऐसे फंक्शन कई सारे सम में दिखे पावर पावर पावर, तो आप क्या करिए, अब जरूरी नहीं कि इसमें सब पावर में ही हो सकता है कोई पावर में, कोई सिंपल भी हो सकते हैं, कोई कैसे भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और यहाँ ला के पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इनको कुछ मान लेंगे, अलग अलग फंक्शन को कुछ कुछ मान लेंगे इसको ये u है, इसको मान लेंगे कोई s है, इसको मान लेंगे t है। अब du/dt फाइंड कर लें, सॉरी du/dx फाइंड कर लेंगे, ds/dx फाइंड, dt/dx सबको लाके यहाँ पर पुट कर देंगे। आइए कैसे करते हैं सीखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है log ऑफ x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसे दो पावर वाले फंक्शन आपस में ऐड हैं और हमें x के रिस्पेक्ट में इन्हें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले तो हम मान लेंगे इसको कोई फंक्शन के बराबर, fx ही मान लीजिए या मान लीजिए पूरा y के इक्वल है। मान लीजिए y बराबर क्या है, लेट y बराबर ये हमको दिया गया है। ठीक है, ओके।
अब जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव सब पे लग जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि सर इस पूरे फंक्शन को हम अगर इनमें से अलग अलग पार्ट को डिफरेंशिएट करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक एक पार्ट को। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे y = log x पावर x प्लस x पावर log x। इसको मान लेंगे कि u है और इसको मान लेंगे w है। ठीक है, अब हम u को अलग से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, w को अलग से। तो हमने माना है, क्या माना है कि u = log of x पावर x। ठीक है, तो du/dx क्या हो जाएगा सर, अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं, पहले फंक्शन का पावर फंक्शन दिख रहा है तो आप log ले लीजिए। ओके, नाउ टेकिंग बोथ साइड log of u = log of x पावर x। अब आपको दिख रहा है log of m to the power n, पावर आगे आ जाएगा, यहाँ हो गया log u = x log of log x। ऐसा लग रहा है सर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ log u विथ रिस्पेक्ट टू x = एक बार x का होगा ये प्रोडक्ट में, फिर एक बार इसका होगा x प्रोडक्ट में, यानी हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ओके, अब ये चेन रूल का कैसे डिफरेंशिएशन होता है तो आप हमारे इसके पहले वाले चेन रूल वाले वीडियो में जाके देखिए, वहाँ प्रॉपर ये सिखाया गया है। ठीक है, तो आपको पता है चेन रूल कैसे लगाते हैं, जो भी फंक्शन है पहले उसके अंदर जो भी है उसके रिस्पेक्ट में, तो u का u के रिस्पेक्ट में 1/u और डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, log के अंदर log x है, पहले log x के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/log x हो जाएगा, और फिर log x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो x हो जाएगा। ये कैसे होता है उसमें प्रॉपर सिखाया गया है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ओके, u को उधर भेज दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ u मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पहले से ही x है, एक यहाँ x है तो x से x कट जाएगा, 1/log x प्लस log of log x। ओके, जैसे u की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा du/dx = क्या मिलेगा सर जी, u की वैल्यू क्या है, log of x और x। ओके, और ये 1/log x प्लस log of log x। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ u की वैल्यू अगर आप पुट करें तो आपको लग रहा होगा सर कि ये क्या है, log of x पावर x का डेरिवेटिव हमें क्या मिला है, log of x पावर x 1/log x log x। ओके, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ log टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें ये वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमें इसको और फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्या माने हैं, w माने हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमने इसको w मान रखा है दूसरे फंक्शन को, तो w = x पावर log x। फिर हम वही काम करेंगे, w को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं सर, पहले फंक्शन पावर फंक्शन दिया गया है, इसको log ले लो। अच्छा सर, log of w = log of x पावर log x, पावर आगे आ जाएगा, log of w log x इंटू log x। तो ये क्या हो गया सर, ये तो log x का स्क्वायर हो गया। तो चाहे आप प्रोडक्ट रूल लगाओ चाहे चेन रूल लगा दो, दोनों एक ही। तो इधर देखिएगा, इसका हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/w, w का x के रिस्पेक्ट में, ये log x का स्क्वायर होगा, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा log x, इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो डेरिवेटिव ऑफ
w विथ रिस्पेक्ट टू x आ रहा है w इंटू 2 log x अपॉन x। w की वैल्यू क्या है, दोनों साइड दोनों जगह रख दो। सर जी w आपने इसको मान रखा है, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x पावर log x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वस टू हो जाएगा x पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक, आइए रखते हैं। इन दोनों की वैल्यू क्या आई है सर जी, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द पावर x की वो वैल्यू है log ऑफ x और x 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर log x की ये वैल्यू है ओके। अब ब्रैकेट लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं, ठीक है, लगा लीजिए। यहाँ पर जो है बाहर से मल्टीप्लाई लगा लीजिए, छोड़ दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, इस पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो y की जगह पर आप इस फंक्शन को भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।